हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि प्रदेश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस बार 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश भर से 11 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। इसके लिए सरकार का पुरजोर प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी शुक्रवार को पंचकुला के भानु में स्थित आईटीबीपी के योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान आईटीबीपी के करीब 2500 जवानों ने मुख्यमंत्री के साथ योग अभ्यास किया है। मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी मौजूद रही। योगाभ्यास के बाद मुख्यमंत्री ने यहां पर अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में 21 जून को प्रदेश के सभी 22 जिलों और 121 खंडों के अंदर योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर होगा। सीएम ने कहा कि कुरुक्षेत्र में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग गुरु रामदेव शिरकत करेंगे। सीएम ने कहा कि कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोग योग करेंगे और इसी तरीके से प्रदेश भर में 11 लाख से भी ज्यादा लोग योग के साथ जुड़ेंगे। इसके लिए प्रयास सरकार कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और 2 मिनट का मौन रखकर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हुए अफसोस व्यक्त किया गया। फतेहाबाद में देर रात्रि शास्त्री नगर में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने का मामला सामने आया है। ये घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले के अनुसार देर रात करीब 1 बजे करीब 6 युवक जो गली में घूम रहे थे उनके द्वारा गली में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, जिसके बाद मोहल्ला वासियों में रोष है। इसके बाद मोहल्ला वासियों और गाड़ी के मालिकों द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई है कि देर रात्रि कुछ युवकों द्वारा उनकी गली में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। वहीं अब पुलिस द्वारा शिकायत मिलने के बाद सीसीटीवी कैमरे के आधार पर नकाबपोश 6 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश जारी कर दी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन 6 युवकों को कब तक हिरासत में लेती है और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाती है। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। पानीपत में 17 वर्षीय किशोरी परिवार को आमलेट में नशीला पदार्थ खिलाकर आधी रात को घर से फरार हो गई। वहीं घर के 3 सदस्य बेसुध हालत में पड़े रहे। जब सुबह आस पड़ोस के लोग उनके घर पहुंचे तो तीनों लोग बेसुध हालत में पड़े थे, जिनको पड़ोसियों द्वारा इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं होश आने पर परिजनों ने आप बीती बताई। वहीं परिजनों द्वारा इसकी शिकायत संबंधित थाने में दे दी गई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। फरीदाबाद में लगातार कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है और दिन रोज जो है वो कोरोना के जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं फैल रहा है। लगातार लोगों की संख्या यानी कि कोरोना एक्टिव जो मरीजों की संख्या है उसमें बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते दिन अगर वीरवार की बात की जाए तो करीब 10 जो है वो कोरोना के नए मामले सामने आए थे और अभी ये संख्या जो है लगभग 82 यानी कि 82 तक पहुंच चुकी है। हालांकि अच्छी बात ये है कि लगातार जो ठीक होने वाले जो कोरोना मरीज हैं उनकी भी संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। लगभग 54 जो मरीज है अब तक कोरोना के वो अब तक जो है वो ठीक हो चुके हैं, परंतु अभी भी लगभग 28 केस जो ऐसे हैं जो कि अभी भी कोरोना पॉजिटिव जो है वो कहीं ना कहीं बताए गए हैं और पूरी तरीके से उनको जो है आइसोलेशन में रखा गया है। डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज जो है वो लगातार चल रहा है और लगातार स्वास्थ्य विभाग जनता से अपील कर रहे हैं कि कोविड नियमों का पालन करें, तभी इस बढ़ते संक्रमण को जो है वो रोका जा सकता है, क्योंकि लगातार लोग लापरवाह हो रहे हैं और यही कारण है कि लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो फैल रहा है। हालांकि जो एक्टिव जो केस पाए जा रहे हैं उनके भी जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री की बात की जाए, चाहे जिन जिन लोगों से मिले हों उनके कोविड जो है वो टेस्टिंग की बात की जाए तो उनको भी जो है वो लगातार कराया जा रहा है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग हर एक जो है वो कहीं ना कहीं तैयार है, हर एक आपदा के लिए, हर एक चुनौती के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, चाहे आइसोलेशन वार्ड की बात हो, चाहे
मेडिसिन की बात हो, तो तमाम चीज़ों को लेकर के जो है वो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। यमुनानगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा जीवरेडी साहिब में लाखों रुपए के गहनों और नकदी की चोरी का मामला पुलिस द्वारा सुलझा लिया गया है। इस आरोप में पुलिस ने गुरुद्वारे के ही एक सेवादार को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी राजेश ने बताया कि जीवरहेड़ी गुरुद्वारा में हुई चोरी के मामले में एक सेवादार को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे में लाखों रुपए की नकदी के साथ साथ जेवरों की भी चोरी हुई थी। डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है वह लगभग 1 महीना पहले ही गुरुद्वारा में आया था और सेवादारी का काम कर रहा था। डीएसपी ने यह भी बताया कि 1 महीने के अंदर उसने गुरुद्वारे की सारी गतिविधियों को नोट किया और मौका लगते ही लाखों रुपए नकद और जेवर लेकर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि सीसी फुटेज के दौरान आरोपी की शिनाख्त की गई और उसको थाना छप्पर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि अब आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी कि लूटपाट के मामले में ये अकेला ही शामिल था या इसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे। अहमदाबाद विमान हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई। हर किसी की अपनी कहानी है। 55 वर्षीय अंजू शर्मा कुरुक्षेत्र के गांव रामचरण माजरा की बेटी थी। गांव में सन्नाटा पसरा है, परिवार सदमे में है। दुख की बात है अंजू शर्मा के बुजुर्ग माता पिता को अभी तक इस घटना की जानकारी नहीं दी गई। अंजू शर्मा अपनी 8 बहनों में सबसे बड़ी थी। वो अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रही थी। अंजू शर्मा का आखिरी स्टेटस भी कहीं न कहीं चर्चा का विषय है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से दर्द भरे गीत को उन्होंने अपना आखिरी स्टेटस बनाया। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।